स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने E1 रिएक्शन देखा था और E1 और SN1 में कंपैरिजन भी देखा था। आज जो हम लोग रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो एलिमिनेशन का दूसरा पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं E2 रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कीन ही बनता, क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन करा रहे हैं। तो क्या बनेगा, अल्कीन या अल्काइन। मतलब सिंपल सी बात अगर करें तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आप अगर देखें यहाँ पर रिएक्शन तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो है अल्केन है, ये कन्वर्ट हो गया है अल्कीन में और ये यहाँ से निकल गया। मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। बस यहाँ फ़र्क क्या हुआ है वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, एल्कोहलिक KOH। और हम लोग जानते हैं कि KOH जो होता है एल्कोहलिक, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। मतलब फ़र्क क्या है कि पहले हम लोग वीक बेसिस का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन में। तो इससे क्या होता है, इससे फ़र्क हो जाता है रिएक्शन के मैकेनिज़्म में। और हम लोग इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, तो SN2 के जैसा मिलता जुलता इसका मैकेनिज़्म होता है। मतलब SN2 कैसा होता है, वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप मैकेनिज़्म वाला। तो E2 भी कैसा होगा, यहाँ पर वन स्टेप वाला होगा। याद कीजिए SN2 में क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और मैंने बताया है कि मान लेते हैं OH नेगेटिव है, तो अगर आपसे पूछे कि ये क्या है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। या फिर लिखा हुआ RO नेगेटिव, तो ये क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता था तो रिएक्शन कैसा होता था, SN2। उसी तरीके से जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है उसको बेस की तरह बिहेव करवाना है बस। तो फ़र्क क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर। और एक और फ़र्क होगा यहाँ पर, वो फ़र्क होगा डिग्री पर, बल्कीनेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। आपको याद होगा मैंने एक छोटी सी कहानी बताई थी कि भाई आपके पास क्या है, आपको किसी के ऊपर अटैक करना है। और अटैक कब करेंगे, जब आप स्ट्रांग होंगे। तो आपके पास क्या है, OH नेगेटिव। कहाँ से मिला, तो ये अल्कोहलिक KOH से। तो जो OH नेगेटिव है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग। अभी आप सोच के चलिए SN2 जैसा, समझने में आसानी होगा कि आपके पास SN2 है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, अटैक करना। और जब आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं तो अटैक कहाँ करते हैं, बैक साइड से। अब आप ही सोचिए ज़रा कि ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, इससे कौन सा डिग्री है, ये तो 3 डिग्री है। तो क्या इसका इस बैक साइड से इसके ऊपर अटैक कर पाना आसान होगा, क्या पॉसिबल हो पाएगा कि आपको किसी को मारना है, किसी के ऊपर अटैक करना है और दरवाजे के इधर खड़ा हुआ है और यहाँ पर 3 बॉडीगार्ड खड़े हैं, 3 बल्कि ग्रुप खड़े हैं और आप हो स्ट्रॉन्ग, आप जोश जोश में अटैक करने तो जाओगे, लेकिन क्या इस तक पहुंच पाओगे, अटैक कर पाओगे, बिल्कुल नहीं अटैक कर पाओगे। तो क्या होगा, आपका नेचर चेंज होगा, आप कुछ और करने की कोशिश करोगे। सेम यहाँ रिएक्शन में भी होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक तो करता है अपने नेचर के अलोंग कि भाई मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अटैक करूँगा। तो जैसे ही अटैक करता है इसको क्या दिखता है, बल्कीनेस। और बल्कीनेस हम लोग जानते हैं कि जब बल्कीनेस होता है तो इसमें SN2 पॉसिबल हो पाया क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन टेम्परेचर क्या है, हाई। तो क्या होता है, इसका नेचर बदल जाता है। मतलब ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल से चेंज होकर बिहेव करने लगता है किसकी तरह, बेस की तरह। किसकी तरह बिहेव करने लगता है, बेस की तरह। तो हुआ क्या कि जैसे ये अटैक करने पहुंचेगा तो इसको क्या दिखेगा, बल्कीनेस, और ये अटैक नहीं कर पाएगा। आप सिंपल आसानी से तरीके से देखेंगे तो क्या होगा, इस कार्बन से, मैंने बताया भी था, इस तरीके से 3 कार्बन जुड़े होंगे, 3 डिग्री होगा तो इधर हेलोजन है। और इस हर एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, यहाँ से भी जुड़ा होगा 3 हाइड्रोजन, यहाँ से भी जुड़ा होगा 3 हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रली। तो बताइए क्या अटैक कर पाना पॉसिबल है इस कार्बन के ऊपर, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, रिएक्शन का नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, बेस की तरह। अब ये क्या करेगा, बेस का काम क्या होता है, बेस का काम क्या होता है, H+ एब्स्ट्रैक्ट करना। तो H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो H+ कौन सा एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो एसिडिक होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि साइमल्टेनियसली रिएक्शन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन होता है। SN2 में क्या देखा था, बॉन्ड टूटता भी है और बन भी रहा होता है। तो यहाँ पर भी कुछ उस तरह का ही सिम्टम दिखता है, आप देखेंगे तो कि चूंकि ये क्या किया, कार्बन पे अटैक कर नहीं पाया, क्योंकि ये कैसा है, 3 डिग्री है।
और इसके 3 डिग्री होने की वजह से इस पर अटैक नहीं हो पा रहा है। मतलब आपको क्या दिमाग में रखना है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है और बल्कीनेस है आपके पास, तो क्या होगा, रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, E2 हो जाएगा। मतलब आपको क्या चेक करना है क्वेश्चन में कि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचान जानेंगे, तो जनरली आपको क्या दिखेगा, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। और बाकी बेसिस के बारे में इक्विलिब्रियम में या अलग से मैंने बता रखा है। तो यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बल्कीनेस होने की वजह से E2 मैकेनिज्म होता है। E2 मैकेनिज्म में होता क्या है कि ये जो आपके पास OH नेगेटिव है, ये यहाँ से क्या करता है, यहाँ से H+ निकालता है और यहाँ से क्या निकलता है, Cl नेगेटिव। और ये दोनों के दोनों काम साथ साथ होते हैं। तो क्या होता है, इस तरीके का एक ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच ये H+ निकालेगा तो यहाँ से H+ निकालेगा। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस वाले कार्बन पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि इस हेलोजन पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव है। तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच, सोचिए इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इन दोनों के बीच क्या होगा, बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है कि इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। और जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा वैसे ही ये बॉन्ड क्या होता जाएगा, ब्रेक होता जाएगा, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो कौन निकलेगा, लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर साथ साथ क्या होता है, वापस में बता रहा हूँ कि जैसे ही इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है, ये H+ निकालेगा। तो इस पर क्या होगा, समझने के लिए बता रहा हूँ ये इस तरीके से ताकि आप समझ पाएँ। इस पर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इस पर डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, डेल्टा नेगेटिव होगा। अब इस पर डेल्टा नेगेटिव है, इस पर डेल्टा नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। और ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इन दोनों के बीच क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बॉन्ड क्या होता जाएगा, ब्रेक होने लगेगा। ये बॉन्ड क्या होता जाएगा, ब्रेक होने लगेगा। तो कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसमें क्या हो रहा है, आपको क्या दिखेगा कि यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ से एक Cl- निकलेगा, और इन दोनों के बीच क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हुआ कि स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये अटैक कर रहा है। लेकिन अटैक कर रहा है तो बेस का नेचर कैसा होता है, H+ निकालना। तो H+ कहाँ से निकाल रहा है, तो बीटा से। कहाँ से H+ निकाल रहा है, बीटा से। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बीटा एलिमिनेशन। आपको हमेशा क्या करना है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो यहाँ तीनों के तीनों सेम थे, इस वजह से कहीं से भी निकाल लिया। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी H निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए आप यहाँ से क्या हो गया आपका आंसर कि इन दोनों के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, कार्बन पे क्या है, CH3, कार्बन पे क्या है, CH3 निकला क्या, यहाँ से H2O, देखिए H2O, और यहाँ से क्या निकला, Cl नेगेटिव। तो यहाँ से क्या निकला, Cl नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की बात करें अगर यहाँ से, तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसे SN2 में था, SN2 में रेट किस पे डिपेंड करता था, RL के कंसंट्रेशन पे, और किस पे डिपेंड करता था, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल है नहीं, न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। तो बताइए किस पे डिपेंड करेगा, बेस के कंसंट्रेशन पे। तो क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ RL और बेस। तो बताइए ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 1, ऑर्डर कितना हो गया, 2, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या इसमें कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है, आपको देखिए बताइए, क्या कोई कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है, नहीं। यहाँ हमेशा पार्शियल चार्ज आ रहे हैं, यहाँ कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। चूंकि इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नो रीअरेंजमेंट, मतलब इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। और अगर हम लोग बात करें बेसिस की, तो बेस कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए। और जनरली आपको इनमें से ही कोई दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे अल्कोहलिक KOH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आपको यही दिखता है। अल्कोहलिक KOH, हर क्वेश्चन में आपको अल्कोहलिक KOH दिखा हुआ दिखेगा, ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन में, बोर्ड्स के क्वेश्चन में आपको यही लिया जाता है। तो या फिर आपको दिखेगा इस तरीके से RO- नेगेटिव। तो आपके पास क्या है, RO नेगेटिव। अब यहाँ R की जगह कुछ भी दे दे, इथाइल अल्कोहल कर दे, इथाइल इथॉक्साइड, यहाँ पर आपके पास CH3O नेगेटिव कर दे, C2H5O नेगेटिव कर दे, इस तरीके से कुछ भी बना सकता है। इस पर क्या है, नेगेटिव। इस नेगेटिव की वजह से कैसा है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ भी कैसा है, ये कैसा है, नेगेटिव। लेकिन आप देखेंगे तो इस तरीके से है, O पे नेगेटिव। यहाँ क्या है, CH3, यहाँ भी क्या है, CH3, और यहाँ भी क्या है, CH3। तो आपको ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। बेसिस कैसे पहचानेंगे आप, तो ये दो याद रखने हैं आपको, एक अल्कोहलिक KOH, इसका यूज़ हम लोग करते हैं अल्काइन बनाने में। जनरली अल्काइन बनाने में इसका यूज़ हम लोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है और हम लोग नॉर्मल बेसिस से अल्काइन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं एलिमिनेशन से, इसलिए हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ NH3, याद रखिएगा।
देन आपके पास क्या है, इसको देखेंगे तो इस पर क्या है, नेगेटिव दिखेगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस, नेगेटिव दिखेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो जनरली आपको इन्हीं में से कोई आपको बेस जनरल दिखेगा। अब अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस होना मस्ट है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो एलिमिनेशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल देखना है कि अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए, एक SN2 हो सकता है और एक E2 हो सकता है। अब SN2 और E2 में फ़र्क कैसे पहचानेंगे, तो बल्कीनेस से, क्योंकि बल्कीनेस SN2 जब बैक साइड से अटैक करेगा तो उसको बल्कीनेस कम चाहिए कि अगर ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हैं तो क्या उसमें रिएक्शन पॉसिबल है, SN2 नहीं पॉसिबल है। तो SN2 पॉसिबल नहीं है तो क्या है, E2, मतलब जहाँ SN2 ना हो सका अटैक करने पर वहाँ क्या हो जाएगा, E2 न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने लगेगा बेस की तरह। आई होप आपको बात समझ में आएगी होगी। नेक्स्ट, लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, वीक बेस। ये तो हमेशा से देखते आए हैं कि लिविंग ग्रुप जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बेस स्ट्रेंथ के। जितना बेस स्ट्रेंथ कम उतने लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी ज़्यादा। सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, स्टेरिक क्रोडिंग। जैसे मैं बता रहा था, सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, स्टेरिक क्रोडिंग वाला। क्योंकि अगर आपके पास मान लेते हैं 1 डिग्री है तो 1 डिग्री के केस में ज़्यादा चांसेस क्या है होने की, सब्स्टिट्यूशन, SN2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास क्या है, बल्कीनेस है, 3 डिग्री है या 2 डिग्री है या बल्कीनेस, आपके पास बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा कि वहाँ पर SN2 तो पॉसिबल है नहीं, और जब SN2 पॉसिबल नहीं है तो वहाँ क्या होने लगेगा, E2 होने लगेगा। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। SN1 होने का तो चांस है नहीं, क्योंकि SN1 कब होता है, जब वीक होता है। E1 कब होता है, जब वीक बेस होता है। लेकिन यहाँ तो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, या तो SN2 होगा और या तो क्या होगा, E2 होगा। कैसे चेक करेंगे, तो अगर 3 डिग्री है या 2 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, E2, और अगर 1 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, SN2। बात समझ में आ रहा है। SN2 के केस में, 1 डिग्री के केस में भी एलिमिनेशन होता है, लेकिन उसमें थोड़ा कम होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी रीअरेंजमेंट तो हो ही नहीं रहा है। बस क्या करना है, करना क्या है कि बीटा से हाइड्रोजन निकालना है और वहाँ पर क्या बना देना है, डबल बॉन्ड। मतलब बीटा से हाइड्रोजन लगाओ, निकालो और डबल बॉन्ड बना दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि भाई ये क्या है, CH3O Na+ माइनस है इस पर, मतलब ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है या न्यूक्लियोफाइल है। अब बात करते हैं कि ये यहाँ पर डिग्री कैसा है, तो डिग्री कैसा है, 3 डिग्री। अब आप सोचिए स्ट्रॉन्ग है, 3 डिग्री है, तो क्या होना चाहिए, बताइए बताइए जी, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, E2। क्या हो जाएगा, E2, क्योंकि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और डिग्री कैसी है, 3 डिग्री, तो क्या होगा, E2 हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये क्या हो गया, E2 रिएक्शन शो करेगा। अब E2 रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन करा सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, अल्फ़ा। ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, बीटा। ये जो कार्बन है, ये कार्बन भी कैसा है, बीटा। आई होप आपको अल्फ़ा बीटा याद होगा। हेलोजन वाला जो कार्बन है वो अल्फ़ा, उसके बगल वाला बीटा, तो ये भी क्या है, बीटा। तो आपके पास कितने बीटा हैं, 3। जबकि ये वाला जो बीटा है और ये वाला जो बीटा है ये तो सेम है, चाहे आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालो या यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, बात क्या है, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग 2 बीटा ये देख रहे हैं, एक ये वाला बीटा हो जाएगा हाइड्रोजन और एक ये वाला हो जाएगा बीटा हाइड्रोजन। यहाँ से भी निकालेंगे अगर आप तो इसके जैसा ही सेम प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पर बीटा कितने हो गए हैं आपके पास प्रोडक्ट बनाने वाले, एक ये और एक ये। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, बताइए, बनाकर दिखाते हैं। यहाँ से Cl तो निकल चुका है, एलिमिनेशन में Cl निकल गया लिविंग ग्रुप बनकर, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा। अगर मैं यहाँ से रिएक्शन करा रहा हूँ, यहाँ से H+ निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना दें। प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा कि भाई हम लोग अगर यहाँ से निकाल रहे हैं H+, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, ये अल्फ़ा था, ये बीटा था, तो इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे बना। चलिए एक बार वापस से मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। रिएक्शन कहाँ से हो सकता है, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये बीटा हाइड्रोजन है, तो बताइए हम लोग क्या करना है, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री क्या होगा, E2 रिएक्शन, और E2 रिएक्शन में क्या होता है, लिविंग ग्रुप निकलता है और अल्फा हाइड्रोजन निकलता है साथ साथ। तो लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया और बीटा हाइड्रोजन निकालना है, सॉरी अल्फा बोला था मैंने, बीटा हाइड्रोजन निकालना है। तो बीटा कहाँ से निकलेगा, या तो यहाँ से निकाल सकते हैं या तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 2 आंसर आ जाएंगे मेरे पास, एक हो जाएगा ये और दूसरा हो जाएगा ये।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कौन सा मेजर कौन सा माइनर ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं। ये वाला क्या होगा मेजर, कैसे हो गया आपको पता है, और ये वाला क्या हो गया माइनर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा बताइए, कौन सा रिएक्शन है ये, कौन सा होगा SN1 SN2 E1 E2 क्या होना चाहिए। तो ये क्या दिखा आपको स्ट्रॉन्ग बेस, डिग्री क्या है 3 डिग्री। बताइए स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री क्या होगा E2। वेरी गुड, क्या हो जाएगा E2 रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास कौन कौन सा बीटा है, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया अल्फ़ा, तो ये क्या होगा बीटा, और ये वाला भी क्या होगा बीटा। ये और ये दोनों सेम है, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग 2 बीटा मान के चल रहे हैं यहाँ पर। तो एक बार बीटा से हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, और अगर हम लोग इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे 2। तो चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं, बनाइए आप भी कॉपी में और फिर मैच करिए सही बना या नहीं। अगर मैंने यहाँ से H+ निकाला, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से Br निकल चुका है। दूसरा, अगर मैंने यहाँ से बीटा से हाइड्रोजन निकाला तो क्या होगा, देखिए ज़रा ध्यान से, इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेजर और माइनर तो आप पता कर ही सकते हैं। इसमें क्या है, ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है, अल्फा ज़्यादा होंगे, और ये लेस स्टेबल अल्कीन है तो ये क्या हो जाएगा माइनर, और ये क्या होगा मेजर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो लेक्चर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या खुद से ट्राई करें आप, फिर मैं बताऊंगा। आई होप बन गया होगा आपका, पॉज करके आपने बना लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन, अब बताइए कितने लोगों का ये आंसर आया। मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, माइनर की बात नहीं कर रहा हूँ। कितने लोगों ने ये वाला मेजर बनाया है। बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा ये मेजर, जबकि ये कैसा है, ये है माइनर। अब क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि सर ये तो लेस स्टेबल अल्कीन था, सॉरी माय मिस्टेक, वापस से मैं बता रहा हूँ कि जिसने ये वाला बनाया होगा, सबने तो वही बनाया होगा, ये जिसने माइनर बनाया होगा ये क्या है, ये मेजर बनेगा, यही ज़्यादा बनेगा, जो पहले बनाया था मैंने वो कम बनेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको समझते हैं हम लोग कि क्यों हो गया यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके पास खुद बल्कीनेस है, दिख रहा है आपको, बल्कि ग्रुप्स लगे हुए ना, 3 CH3 लगे हुए। तो बताइए कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकालना आसान होगा। ये तो पता चल चुका है ना नेचर रिएक्शन का आपको, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कैसा है 3 डिग्री। तो बताइए कौन सा रिएक्शन होगा E2, ये तो सबको पता चल गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पर ये खुद कैसा है बल्कि, तो बताइए बीटा हाइड्रोजन निकालना कहाँ से आसान होगा, 2 डिग्री से या 1 डिग्री से, आप ही बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि अगर बल्कि है 3 डिग्री है, ये खुद 3 डिग्री है, तो कहाँ से निकालना प्रेफर करेगा 1 डिग्री से। यहाँ से निकालना आसान होगा, 2 डिग्री से निकालने में क्या आएगी मुश्किल, क्योंकि यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो बताइए कहाँ से हाइड्रोजन ज़्यादा निकलेगा, यहाँ से ज़्यादा निकलेगा और यहाँ से कम निकलेगा। तो बताइए ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा, मेजर मतलब क्या हो रहा है जो ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब क्या हो गया, इस स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से, इसमें बल्कीनेस होने की वजह से रिएक्शन हो तो रहा है, लेकिन ज़्यादा कोई और बन रहा है, जो कम स्टेबिलिटी वाला है वो ज़्यादा बन रहा है। मतलब हॉफमैन ना बन के यहाँ पर क्या बन रहा है, सॉरी सर्जिफ ना बन के यहाँ क्या बन रहा है, हॉफमैन बन रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट 2 तो बन जाएंगे, 2 तो सब ने बनाया होगा, बस मेजर माइनर का डिफरेंस आ जाएगा ड्यू टू बल्कीनेस, क्योंकि जो बल्की बेस है वो बल्की पोजीशन पे तो अटैक कर नहीं पाएगा। तो कहाँ अटैक करेगा, कौन से अल्फा एच को निकाले, कौन से बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा, तो उस बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा जहाँ बल्कीनेस कम होगा। मतलब 1 डिग्री से निकालना आसान है, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, एक तो ये बनेगा और ये आपका क्या बनेगा मेजर, और एक क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, कहाँ जाएगा इन दोनों के बीच में। तो ये क्या होगा आपका माइनर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है बल्कीनेस, और बल्कीनेस होने की वजह से इसका इस पोजीशन से H निकालना या इस पोजीशन से H निकालना मुश्किल है,
किसके कंपैरिजन में? इस पोजीशन से H निकालने के कंपैरिजन में। H का मतलब H+ की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो पॉज करके ट्राई करें, फिर मैं डिस्कस करूँगा कि क्या होगा। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ फिर से आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इसमें भी क्या है? बल्कीनेस। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ एक है, ये अल्फ़ा और ये बीटा। ये बीटा थोड़ी है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, और डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा बीटा चेक करते हैं ना हम लोग, अल्फ़ा और बीटा अगर बताएंगे तो। और वैसे भी अगर आप मान लेते हैं यहाँ से H किसी ने निकाल दिया, मान लेते हैं यहाँ से H निकाल दिया किसी ने, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा ये यहाँ आ गया और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया। तो बताइए, ये तो कम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स है ना, और कम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स जो होते हैं, एलीन्स जो होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। तो क्या ये बनना चाहेगा? बिल्कुल नहीं बनना चाहेगा। इस वजह से यहाँ से H हम लोग नहीं निकालेंगे, डबल बॉन्ड से जो जुड़ा होता है वो H हम लोग नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो लेस एसिडिक होता है। तो बताइए कहाँ से H निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ से निकल सकता है। और यहाँ से निकालने पर फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, यहाँ से और यहाँ से। आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से इकलौता एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और वो क्या होगा? इस तरीके से। रिएक्शन का नेचर क्या है? रिएक्शन का नेचर है E2। क्यों? स्ट्रॉन्ग बेस, डिग्री कैसी है? 2 डिग्री। तो बताइए क्या इसमें अटैक कर पाना मुश्किल होगा ना 2 डिग्री पे? क्यों? क्योंकि SN2 पॉसिबल है नहीं, इस वजह से यहाँ क्या हो गया? E2 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब होगा SN2 और कब होगा E2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास? यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ सेम चीज़ ली है मैंने, यहाँ Cl है। तो बताइए कहाँ से हाइड्रोजन निकालें? यहाँ से हाइड्रोजन निकालें, ये बीटा है ना, या यहाँ से हाइड्रोजन निकालें? तो बताइए क्या यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे क्या? नहीं, फिर से वही केस आ जाएगा ना कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, कम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स, क्या होगा? लेस स्टेबल। तो क्या यहाँ से निकालेंगे? नहीं। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा कि यहाँ से H निकालेंगे, तो डबल बॉन्ड क्या आएगा? इन दोनों के बीच में। तो आंसर क्या होगा? बताइए आंसर कितने लोगों का है? ये आंसर होगा। और यहाँ आपको दिख भी रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉज करके बनाएं आप इसको भी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री। बताइए स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री क्या होगा? E2। वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग बेस 2 डिग्री क्या होगा? E2। स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री E2। स्ट्रॉन्ग बेस 1 डिग्री क्या होगा? SN2। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आप बनाइए फटाफट, देखिए क्या बनना चाहिए। मैं ऐसे बना कर रखता हूँ। तो बताइए यहाँ पर आपके पास बीटा कितने हैं? ये वाला और ये वाला तो सेम है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, और एक ये बीटा है। तो बताइए कितने प्रोडक्ट बनाएंगे? 2। एक क्या होगा? डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो यहाँ से H निकालो या तो यहाँ से H निकालो। तो क्या होगा? आपके पास कितने प्रोडक्ट हुए? 2। मेजर कौन, माइनर कौन? बहुत बार बताया मैंने, आप चेक कर सकते हैं। अल्फ़ा इससे ये क्या हो गया? मेजर, और ये क्या हो गया? माइनर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है रिएक्शन का नेचर, और फिर आपको आंसर करना है। तो रिएक्शन का नेचर मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, रिवील करूंगा। तब तक आप बना कर रखें, या फिर जिनको होता है वो मुझे टेक्स्ट करके मैसेंजर पे या फिर व्हाट्सएप पे अपना आंसर भेज सकते हैं। तो बताइए पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा रिएक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? SN1, SN2, E1, E2 कौन सा होना चाहिए? तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? ROH कैसा है? वीक है या स्ट्रॉन्ग है? तो वीक है। चलिए वीक है। वीक है तो 2 चीज़ें ख़त्म हो गई। 2 चीज़ें क्या ख़त्म हो गई कि SN2 नहीं हो सकता, E2 नहीं हो सकता, बचा क्या? E1 और SN1। तो हम लोग क्या देखेंगे? टेम्परेचर। याद है ना लास्ट लेक्चर? 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए 100 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर क्या होगा? E1। बिल्कुल सही। तो पहले केस में आप क्या कराएंगे? E1। तो आप इस क्वेश्चन का E1 के तरीके से मैकेनिज्म करें और आंसर करें, और फिर मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। देन दूसरा क्या है आपके पास? चेक करते हैं हम लोग। यहाँ क्या लिखा हुआ है? H2O। H2O कैसा है? वीक। मैं न्यूक्लियोफाइल या बेस नहीं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होगा तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन देख लेंगे, और बेस की तरह बिहेव करेगा तो क्या देख लेंगे? एलिमिनेशन देख लेंगे। तो हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं? वीक और स्ट्रॉन्ग। वो तो बाद में डिसाइड हो जाएगा कि क्या होगा।
अब वीक है तो वीक होगा तो फिर क्या होगा, मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि या तो SN1 या तो फिर E1। और ये चेक कर सकते हैं टेम्परेचर से। टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर। बताइए लो टेम्परेचर पे कौन सा होता है SN1। आई होप आपको लास्ट लेक्चर याद होगा। तो ये दोनों हो गए। चलिए लास्ट करते हैं हम लोग। बताइए इसमें क्या होगा, कौन सा रिएक्शन, सोचिए सोचिए क्या होना चाहिए। कैसा बेस है भाई, नेगेटिव चार्ज है ना इसके ऊपर। कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब स्ट्रॉन्ग बेस दिखा, स्ट्रॉन्ग दिखा मुझे तो दो चीज़ें दिमाग में आएंगी कि अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो बैक साइड से अटैक करेगा, तो बैक साइड से SN2 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है। अब इन दोनों में देखेंगे कि कौन होगा, तो डिग्री देखेंगे। तो डिग्री कौन सी है, डिग्री है मेरी 3 डिग्री। तो 3 डिग्री में क्या SN2 पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो पॉसिबल क्या है, E2। तो बताइए इसमें रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, E2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या दिखा कि ये कैसे होगा E1 से, ये कैसे होगा SN1 से, और ये जो होगा ये क्या होगा E2 से। तो आप सबका प्रोडक्ट बनाएं E1 के थ्रू, इसका SN1 के थ्रू और इसका E2 के थ्रू, और मुझे बताएं कि आंसर क्या हुआ है। एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, इस क्वेश्चन को आपको ही बनाना है। बस मैं बता रहा हूँ कि आपको ये भी बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन होगा और ये कौन सा रिएक्शन होगा। ये कौन सा होगा आपको पता करना है कि SN1 है, SN2 है, E1 है या फिर E2 है। सेम इसमें भी आपको पता करना है कि ये SN1 है, SN2 है, E1 है या E2 है। तो आज इतना ही रखेंगे हम लोग। मैंने बोला भी था कि छोटे छोटे लेक्चर्स में वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि E1 E2 और एक छोटा सा लेक्चर बचा है E1 से भी। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में E1 CP को कंप्लीट करते हुए स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स। वापस से हम लोग चैप्टर पे वापस आएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी थी। मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में कोशिश की है समझाने की, ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन आप क्वेश्चन बनाएं, आपसे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो आप घर पे रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।